दिल्ली में छोटे सफर के लिए ई रिक्शा को स्वच्छ और किफायती विकल्प माना जाता है, लेकिन इसकी चार्जिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायतें सामने आई है। एक सर्वे के जरिए ये बात सामने आई है कि दिल्ली में लगभग 60% ई रिक्शा बिजली चोरी में शामिल है, जिससे बिजली कंपनियों को 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार ई रिक्शा चार्जिंग को लेकर स्पष्ट नीति लाए, जिससे कि बिजली चोरी पर अंकुश लग सके और ई रिक्शा चालकों की समस्याओं के समाधान हो सके। बिजली विभाग कह रहा है रिक्शे से घाटा हो रहा है। भी रिक्शा से क्या घाटा हो रहा है? हम तो सर खरीदते हैं, टैक्स दे करके खरीदते हैं। हमसे पार्किंग 120 रुपए लिए जा रहे हैं, तो हम तो डेली कमा के डेली दे रहे हैं ना पैसा। मैं ऐसी जगह चार्ज ही नहीं करता हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट को घाटा हो। जहाँ मैं चार्ज करता हूँ वहाँ पे मीटर लगा हुआ है, वो भी कमर्शियल। हमारा ई रिक्शा चार्ज होने में सर 4 से 5 यूनिट उठते हैं, और बाकी चार्जिंग पार्किंग वाले चोरी करते हैं, क्या करते हैं वो उनसे पूछे जाएंगे ना कि हम रिक्शे वाले की क्या कसूर है। हम तो पैसे दे के चार्ज करते हैं। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते ई रिक्शा पर्यावरण के लिए अच्छे और किफायती तो हैं, लेकिन अब इन्हें लेकर नई चिंताएं सामने आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए बिजली चोरी की जा रही है। गोविंदपुरी जैसे इलाकों में ई रिक्शा चालकों को दुकानों और पार्किंग में बैटरी बदलते देखा गया। बाकी शहरों की तरह दिल्ली में भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जरिया बन गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली की लास्ट माइल कनेक्टिविटी को ताकत और रफ्तार देने वाली ई रिक्शा को ताकत कहाँ से मिलती है। ये चार्जिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा हर ई रिक्शा के अंदर, लेकिन ये चार्ज कहाँ हो रहे हैं, इनकी बैटरीज कैसे चार्ज होती है। असल में ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक डिस्कॉम का सर्वे दिल्ली में आया, जिसके तहत ये पता चल रहा है कि 1.6 लाख ई रिक्शा जो दिल्ली के अंदर हैं, उसमें तकरीबन 60% ई रिक्शाज चोरी की बिजली से अपना बैटरी चार्ज करते हैं। और ये इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कोई सरकारी सुविधा फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इस तरह के ई रिक्शाज के लिए दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। ये भी इस सर्वे से बाहर निकल के आ रहा है कि 1.6 लाख ई रिक्शा दिल्ली में होने के बावजूद 50,000 ही ऐसे ई रिक्शाज हैं जो रेगुलेटेड हैं, जिनके लाइसेंस इशू किए गए हैं। लेकिन इस पूरी व्यवस्था की वजह से सरकार को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तकरीबन 120 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हर साल ई रिक्शास की वजह से दिल्ली में सरकार को हो रहा है, पावर डिपार्टमेंट को हो रहा है, क्योंकि 60% रिक्शे इस तरह के जो हैं ईवी रिक्शे वो इलीगली चार्ज होते हैं। अमूमन सामान्य बैटरी चार्ज करने में तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है और 60 से 100 रुपए तक का खर्च आता है, जबकि स्मार्ट बैटरी में चार्जिंग की झंझट नहीं होती। वहीं बैटरी बदलने के लिए करीब 170 रुपए देने पड़ते हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि चार्जिंग के लिए लाइन में लगना पड़ता है और जगह भी नहीं मिलती। ऐसे में अगर सरकार कोई नीति बनाती है तो इससे ई रिक्शा चालकों को राहत मिलेगी और बिजली चोरी पर भी अंकुश लगेगा। फिलहाल बिजली चोरी को लेकर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और संबंधित विभाग जल्द ही इस विषय में नीति लाने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में ई रिक्शा की अनुमानित संख्या लगभग 1,60,000 है, लेकिन जानकारों की माने तो इनमें से महज करीब 50,000 ही रजिस्टर्ड है। एक सर्वे के जरिए डिस्कॉम्स ने पता लगाया कि दिल्ली में लगभग 60% ई रिक्शा बिजली चोरी में शामिल है, जिससे दिल्ली में 15 से 20 मेगावाट बिजली बर्बाद हो रही है और इसका वार्षिक आर्थिक बोझ लगभग 120 करोड़ रुपए का है। बिजली कंपनियों का दावा है कि सिर्फ चोरी ही नहीं, बल्कि अवैध चार्जिंग से जुड़ी लापरवाही से आग लगने, शॉर्ट सर्किट और बच्चों के लिए जानलेवा खतरे भी पैदा हो रहे हैं।
ऐसे ई रिक्शा चार्जिंग हब अक्सर खुले मैदानों, पार्कों या सरकारी जमीन पर बिना किसी सुरक्षा के चलाए जा रहे हैं। दिल्ली में आपको जगह जगह इसी तरह से ई रिक्शा चलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये रिक्शा चार्ज कैसे होता है। क्या नाम है आपका? कब से रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में आप? 2 साल से। 2 साल से। श्यामल मंडल। तो ये इसको चार्ज कैसे करते हैं? चार्ज बिजली से करता हूँ, चार्ज लगाने पड़ता है बिजली से। ई रिक्शा है तो बिजली से ही करते होंगे, लेकिन क्या अपने घर पे करते हैं या किसी प्राइवेट सेंटर? प्राइवेट में पार्किंग में करता हूँ। उसमें कितना पैसा लेता है वो चार्ज करने का? 130 रुपये। 130 रुपये पूरे दिन का। तो क्या आप लोग कैसा चाहते हैं कि सरकार कोई स्कीम भी लेके आए जिसके तहत एक सही जगह पे जाके आप चार्ज कर पाएँ, इसको कोई चार्जिंग पॉइंट बने? इसका कोई जुगाड़ होगा तो सही है, जुगाड़ होना तो बढ़िया है, सब पब्लिक के सही होगा। तो मजबूरी में तो हम लोग जहाँ मिलता तहाँ करने पड़ता है, पैसा अगर लग गया तो भी कोई पसंद नहीं, करना ही पड़ता है हम लोग। कोई सेंटर नहीं है इसलिए प्राइवेट के पास जाना पड़ता है। चार्जिंग का कोई सेंटर नहीं है आप लोगों के पास सरकारी जहाँ चार्ज कर पाएँ? नहीं, सरकारी नहीं है। तो अभी कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं चार्ज आप लोग? अभी प्राइवेट पे करता हूँ। चार्ज लेता है 130 रुपया लेता है। 130 रुपये लेता है। हाँ। कि जब चार्ज करने जाते हो तुम लोग तो ये शॉर्ट सर्किट का डर लगा रहता होगा? जी लगा रहता है। हाँ? हाँ होता है, कभी कभार हो जाता है, हमारे साथ ही हो जाता है हादसा। भी हो जाते हैं सर। क्या होता है उसमें? मतलब चार्जिंग में लगाते हैं, मतलब ये तो सरकारी कोई चार्जिंग पॉइंट है नहीं। हम मतलब एक जगह पे पार्किंग टाइप का कुछ है, तो वहाँ पे पार्किंग पे चार्ज पे लगाते हैं। 130 रुपये पर डे लेता है, दिन पे जितना भी चार्ज लगा लो। छापेमारी की भी डर रहती है, पुलिस के एक्शन की कार्रवाई? वो तो मतलब उसका लफड़ा है, हमारे इससे कौन लेना देना है नहीं। हाँ, वो मैनेज करता है उसको। हाँ। RWA और बिजली विभाग के जानकारों का मानना है कि बिजली कंपनियां इस तरह के नुकसान दिखाकर अलग अलग तरह से सरचार्ज लगाकर इसका हर्जाना भी कंज्यूमर से वसूलती है, जो कि सरासर गलत है। इतने बड़े पैमाने पर अगर बिजली चोरी हो रही है तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चोरी बिजली कंपनियों की लापरवाही या मिली भगत से हो रही है, जिसके लिए खुद बिजली कंपनियां ही जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी पूरी बिजली डिपार्टमेंट BSES की होती है, या टाटा जो भी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजली कंपनी का पूरा ये है। क्योंकि आपका जो जंक्शन बॉक्स है वो एक तो टोटली सील्ड होना चाहिए ताकि वो डिसजंक्शन बॉक्स हमारी जान माल का नुकसान भी ना करे। अगर टोटली सील्ड होगा तो उसके अंदर पानी नहीं गिरेगा, बरसात आएगी तो कोई हाथ लगाएगा तो करंट नहीं लग सकता है, तार नहीं टूट सकती है, तो उसकी मेंटेनेंस तो इन्हीं के पास है। जाहिर है चार्जिंग के नाम पर बड़े स्तर पर बिजली चोरी की शिकायतें सामने आई हैं और ई रिक्शा चालकों का कहना है कि चार्जिंग में समय लगता है और जगह भी नहीं मिलती। ऐसे में जरूरी है कि सरकार ई रिक्शा चार्जिंग को लेकर स्पष्ट नीति लाए, जिससे बिजली चोरी पर अंकुश लग सके और ई रिक्शा चालकों की समस्याओं का समाधान हो सके। दिल्ली से अमरदीप कुमार, आशुतोष कुमार, OP शुक्ला और कुमार कुणाल के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।